Standard 5 students, now I am going to teach lesson number 3. That lesson number is movements of the earth. ये आप जानते हैं कि मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ मतलब ये पृथ्वी के ऊपर किस तरह मूवमेंट होता है, इसके बारे में है ना आपको विशेष करके पाठ के रूप में दिया गया है. वी सी वेरिंग पोजिशन ऑफ सन एट द डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. हम देखते हैं क्या कि दिन में सूरज है ना सुबह सुबह में है ना पूरब के ओर उगते हैं और है ना दोपहर में आते आते है ना जैसे लगता है कि एकदम सूरज है ना बीच में आ गए हैं, और शाम में है ना द सन इज राइट ओवर द हेड. दोपहर होते होते नून में क्या होता है, जैसे लगता है कि सूरज हमारे सिर पर आ गया है एंड यू विल फील इट्स हीट एंड ब्राइटनेस. और है ना दोपहर में है ना आप अधिक से अधिक गर्मी भी महसूस करते हैं और जैसे लगता है कि सूरज है ना दोपहर में है ना बहुत अपने पूरी ताव से है ना चमक रहे हैं. इन द इवनिंग सन सेट्स इन द वेस्ट. फिर शाम होते होते क्या होता है, जैसे लगता है कि सूरज है ना पश्चिम में डूब रहे हैं. दिस पोजिशन ऑफ द सन गिव अस the impression that the sun keeps moving from one corner of the sky to the other. इस तरह सूरज का है ना सुबह में पूरब में देखना, दोपहर में सिर के ऊपर देखना, शाम में है ना पश्चिम की ओर देखना. इससे जैसे लगता है क्या कि सूरज है ना ये आसमान में ना अपने दिशा को है ना एक दिशा से दूसरी दिशा में है ना सूरज बदलते रहते हैं और सूरज का मूवमेंट होते रहता है. लेकिन यह बात सही नहीं है. दिस इज नॉट करेक्ट. However, the fact is that sun never moves. अगर सच्चाई देखा जाए तो सूरज जहाँ है वहीं रहते हैं और सूरज अपने जगह पर से कभी ना हिलते हैं ना डोलते हैं, ना कभी एक जगह से दूसरे जगह सूरज जाते हैं. The planets in the solar system, including Earth, are the ones that are always in the motion. आप सोलर सिस्टम सौर प्रणाली में अब देखते हैं, सौर प्रणाली में है ना जो 8 ग्रह हैं, सब ग्रह के क्या है अपना अपना रास्ता बने हुए हैं. ये सभी ग्रह क्या करते हैं सूरज के ओर अपने रास्ते पर अपने पाथ पर क्या करते हैं परिक्रमा करते हैं. दी अर्थ हैज 2 बेसिक मूवमेंट. दी मूवमेंट्स आर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. और पृथ्वी वो 8 ग्रहों में पृथ्वी भी हमारी एक ग्रह है जिस ग्रह पर हम लोग रहते हैं. पृथ्वी है ना का मूवमेंट है ना 2 तरह का होता है. एक क्या होता है रोटेशन होता है, दूसरा क्या होता है रेवोल्यूशन होता है. दूसरा कौन होता है रेवोल्यूशन होता है. आखिर ये रोटेशन क्या होता है, ये रेवोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम जानने जाएंगे. व्हेन यू स्पिन ए टॉप इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. जब आप एक लट्टू को ले लीजिए, लट्टू को है ना आप घुमाइए, 15 मिनट देखना टाइम. हाँ, लट्टू को घुमाइए तो लट्टू का नीचे जो कील रहता है लोहा का, वो कील पर क्या होता है लट्टू नाचता है. सिमिलरली द अर्थ आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. इसी तरह है ना हमारा पृथ्वी का भी नीचे क्या होता है एक कील है, वो कील पर पृथ्वी क्या होता है अपने आप है ना घूमते रहता है. द मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन. जो पृथ्वी अपने आप है ना किसी की पीछे नहीं, वो अपने आप ऐसे स्पिन करते रहता है, घूमते रहता है. वो घूमने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में रोटेशन बोलते हैं. अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन. पृथ्वी यहां से लेकर ऐसे घूम के फिर इस जगह पर फिर जहां से जैसे कि उदाहरण बोल रहे हैं क्योंकि पश्चिमी दिशा से घूमना शुरू किया, ऐसे करते हुए पूरब दिशा में आकर पूरब से है ना उत्तर में, उत्तर से फिर पश्चिमी दिशा में आने तक पृथ्वी को कितना समय लग जाता है 24 घंटे लगता है. द ओनली डिफरेंस इज दैट एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इनविजिबल बिकॉज इट इज द इमेजिनरी लाइन. ऐसे हम इस चीज को जानने के लिए पृथ्वी का जो एक्सिस जो पृथ्वी का कील होता है हम उसको एक कील मानते हैं, लेकिन ये कील सच में कील नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है. ये क्या है एक काल्पनिक रेखा है. तो इस एक्सिस के ऊपर पृथ्वी को है ना एक राउंड मारने में कितने समय लगता है 24 घंटे लगते हैं. अर्थ रोटेट्स इन स्लाइटली स्लैंटेड पोजीशन ऑन इट्स एक्सिस. और पृथ्वी गोल है लेकिन पृथ्वी कुछ इस तरह से झुका हुआ है. इस तरह का झुकने का अंग्रेजी में बोला जाता है, इसको स्लैंटिंग पोजीशन बोला जाता है. The only difference is that the axis of Earth is invisible. The direction of the rotation is from west to east. और पृथ्वी है ना जो रोटेट करती है किस दिशा से शुरू होता है पश्चिम से लेकर पूरब के ओर वो रोटेट करती है. That is why it appears as the sun rises in the east and sets in the west. और इसी के कारण हमको हम जब आसमान में देखते हैं तो इसके कारण क्या होता है
कि सूरज है ना पूरब में उगते हैं और शाम में जाके पश्चिम में जाके सूरज क्या होते हैं, डूब जाते हैं। तो इसका वजह, मेन वजह है कि पृथ्वी का जो रोटेशन करने की दिशा है वो पश्चिम से शुरू होता है, पूरब में आकर क्या होता है, उसका रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। डे एंड नाइट, और कैसे रात होता है और कैसे दिन होता है, सुनिए। द डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन। अगर पृथ्वी रोटेट नहीं करेगा तो रात और दिन नहीं होगा। एज द अर्थ रोटेट, ए पार्ट ऑफ द प्लैनेट फेसेस द सन व्हाइल द रिमेनिंग पार्ट फेसेस अवे फ्रॉम इट। जब पृथ्वी रोटेट करता है तो पृथ्वी का आधा भाग क्या करता है, सूरज के सामने आता है। जो आधा भाग जो सूरज के सामने आता है तो उस आधा भाग में क्या होता है, दिन होता है। जो आधा भाग सूरज के पीछे जो ढक जाता है वो पूरा क्या होता है, अंधेरा रहता है पृथ्वी का। तो उस अंधेरा भाग में क्या होता है, रात होता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन एक्सपीरियंस डे व्हाइल द अदर पार्ट ऑफ द अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। जो सूरज से है ना दूर है, जो जिस आधा भाग में सूरज का रोशनी नहीं पड़ता है वो आधा भाग में क्या होता है, रात होता है। अब फर्स्ट हम तो रोटेशन पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है, सुनिए। While rotating an axis, the Earth moves around the sun in a fixed path. वो अपने पृथ्वी है ना अपने एक्सिस पर रोटेट करते हुए वो कहाँ मूवमेंट लेता है, अपना बनाया हुआ जो सौर प्रणाली में उसका अपना बनाया हुआ जो रास्ता है, जिस रास्ता से वो सूर्य के चारों ओर वो जो भ्रमण करता है, और उस रास्ता उसका एक फिक्स रास्ता है। अब वो क्या करता है, समझ गया ना। पृथ्वी है ना जो सूरज के पीछे क्या होता है, सूरज के चारों ओर क्या करता है, वो भ्रमण करता है। द फिक्स पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। और जिस रास्ता होकर वो सूरज का वो भ्रमण करता है, और उस रास्ता को अंग्रेजी में ऑर्बिट बोलते हैं। एंड द अर्थ ऑर्बिट इज एलिप्टिकल। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन। और सूरज के पीछे जो पृथ्वी सूरज के चारों ओर जो परिक्रमा लगाता है, उस परिक्रमा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। द अर्थ टेक्स 1 year और 365.25 days टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो पृथ्वी क्या करता है, पृथ्वी को एक बार परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है, सूरज के चारों ओर से, जहां से शुरू होकर फिर वहां तक सूरज का पूरी तरह से अपने रास्ता में परिक्रमा लगाकर एक बार पूरी तरह से परिक्रमा लगाने में पृथ्वी को लगता है 365 दिन 6 घंटे लगता है। However, we consider one calendar year to about the 365 days. लेकिन हम हर साल का कैलेंडर को, एक तो मुख्य था हम अपने कैलेंडर जो जिसमें दिन और महीने का कैलेंडर होता है वो 365 रोज का बनता है। द बैलेंस 1/4 day और 6 hours इज एडेड अप फॉर 4 years। ये जो 6 घंटा हर साल जो बचता है, हम उसे क्या करते हैं, 4 साल में, क्या 4 साल तक उसको है ना, 4 साल में एक बार वो 6 घंटे को हम जोड़ते हैं। इस जोड़ने से क्या होता है, एक दिन बन जाता है, एक दिन ज्यादा हो जाता है। दिस बिकम एन एडिशनल 24 hours और 1 day। और हर एक चौथा साल पर एक दिन क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ गया ना। हेंस वंस इन एवरी 4 years द एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। तो जो एक हर 4 साल में एक दिन जो बढ़ जाता है, वो एक दिन है ना हर चौथा साल में फरवरी महीना में जोड़ा जाता है। एज ए रिजल्ट इन दैट ईयर फरवरी हैज 29 days। और उस साल चौथा साल में फरवरी महीना कितने रोज का होता है, 28 दिन के बदले वो 29 दिन का होता है, विच इज कॉल्ड लीप ईयर। और उस साल को क्या बोलते हैं, हम लीप ईयर बोलते हैं। वी हैव 366 days। और है ना इस दिन कितना होता है, 366 दिन का ये लीप